नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान श्री अमरापुर सेवाघर प्रगति नगर कोटड़ा में प्रशिक्षण सिलाई केंद्र में प्रशिक्षार्थी द्वारा कपड़े के थैले बनाने की तैयारियां की जा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस पर शहर की अलग अलग कॉलोनीज व व्यवसायिक केंद्रों पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरि सेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा द्वारा कपड़े की गठरियां भेजी गई हैं, जिससे श्रीमती ममता टिकियानी द्वारा प्रशिक्षण कार्य में बालिकाएं व महिलाओं को थैले बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो सैकड़ों की संख्या में तैयार कर वितरित किए जाएंगे। ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान श्री अमरापुर सेवाघर प्रगति नगर कोटड़ा में प्रशिक्षण सिलाई केंद्र में प्रशिक्षार्थियों द्वारा कपड़े के थैले बनाने की तैयारी की जा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस पर शहर की अलग अलग कॉलोनी व व्यवसायिक केंद्रों पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरिसेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा द्वारा कपड़े की गठरियां भेजी गई हैं, जिससे श्रीमती ममता टिकियानी द्वारा प्रशिक्षण कार्य में बालिकाएं व महिलाओं को थैले बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो सैकड़ों की संख्या में तैयार कर वितरित किए जाएंगे। स्वामी जी के अलावा कच्चा कपड़ा कचेरी रोड स्थित रेमंड शोरूम व मार्टिनल ब्रिज स्थित द स्टोर व वस्त्रालंकार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सचिव शंकर बदलानी ने बताया कि नियमित चलने वाले दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सिलाई प्रशिक्षण शिविर में थैले बनाने की तैयारियां चित्रा शर्मा, चंचल सोनी, चेतन कुमारी, भावना सोनी, पूनम तनवानी, वंशिका यादव, सानिया सोनी, दीपिका पारवानी, हन्नी बैरवा, मोनिका माली व तबस्सुम जहान शेख द्वारा लगातार कपड़े के थैले अलग अलग साइज व डिजाइन के बनाए गए, जो न सिर्फ उनके परिवार पड़ोस व अन्य को वितरित किए जाएंगे, बल्कि केंद्र पर चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों के साथ भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने भी अवलोकन करते हुए कपड़े के थैले के निरंतर उपयोग के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। सेवाघर में नियमित रूप से 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे बालिकाओं को, महिलाओं को ट्रेनिंग का कार्य कराया जाता है। इस ट्रेनिंग में सिलाई से संबंधित बटन लगाने से लेकर कपड़े सिलने तक छोटे छोटे बच्चों को जो ज़रूरत पड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ पे सिलाई का कार्य सिखाया जाता है। कहते हैं कि जब एक कन्या, क्योंकि हमारे सिंधी में कहा जाता है न्याणी जो है जब शादी करके दूसरे घर में जाती है, नूह बनकर जाती है, शादी करने के बाद बहू बनकर जाती है, तो उसको कुछ कार्य आने चाहिए, जो जरूरी कार्य है, जो दिनचर्या में चाहिए। तो हमारी दीदी यहाँ पर नियमित रूप से 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क इन लोगों को ट्रेनिंग देती है, उनको सिखाती है कि कपड़े किस तरीके से सिए जाते हैं, कपड़े में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और आज निश्चित रूप से इस आश्रम के लिए बहुत बड़ी बात है कि महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज और रेमंड के शोरूम के द्वारा यहाँ पर कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं। वो कपड़े इसलिए उपलब्ध कराए गए हैं कि आने वाले 3 तारीख को प्लास्टिक फ्री डे है। उस दिन घर के अंदर आदमी अपने जीवन के अंदर थैला लेकर निकले, घर से थैला लेकर निकलेगा, घर से सब्जी लानी है, घर से अन्य सामान लाता है, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसको सावधानी देनी होगी। तो ये 3 तारीख के लिए या वृद्ध स्तर के ऊपर सभी आश्रम की जितनी सीखने वाली महिलाएं व छात्राएं हैं, उन लोगों ने यहाँ पर थैले सिलने का कार्य कर रही हैं। 3 तारीख तक यहाँ पे हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पर थैले बनकर तैयार हो जाएंगे। उन थैलों को हम लोग कॉलोनी में जाकर वितरित करेंगे और घर पे प्रेरणा देंगे कि घर से निकलें तो थैला लेकर निकलें। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। प्लास्टिक हम लोगों के लिए समस्या की जड़ है। आने वाले समय के अंदर प्लास्टिक का यदि हम उपयोग करते रहेंगे तो प्लास्टिक हम लोगों के दिनचर्या में जीने की, सांस लेने में, प्लास्टिक की वजह से हरियाली में हर जगह दिक्कतें हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस दिन 3 तारीख के बाद अपने घर से निकलते समय कपड़े का ही इस्तेमाल करें, कपड़े के थैले का ही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने का प्रयास करें। आगामी 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस के अवसर पर श्री अमरापुर सेवाघर में आयोजित इस तरीके के सेवा कार्य में जहां सिलाई का प्रशिक्षण शिविर दिया जाता था, उसी क्रम में ये विशेष रूप से कपड़े की थैली बना करके जो ये अभियान का शुभारंभ हुआ है, इसके लिए संगठन की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और हम सबको प्रेरणा देने के लिए महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरि सेवा सनातन उदासीन आश्रम से जो आशीर्वाद मिला, उन्होंने अपनी ओर से गठरियाँ कपड़ों की यहाँ पर भिजवाई है कि ये बच्चियाँ सीखने के साथ साथ अपनी बस्तियों में भी इसका वितरण करें
स्वयं तो उपयोग में लावें ही, साथ ही कपड़े का थैला परिवार को भी दें, आसपास के मित्रों को भी देवें। सभी को पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए देश भर में ये संदेश जाना चाहिए। इसलिए संतों ने ये सेवा का संकल्प सभी मातृशक्ति को करवाया है। हम सब मिलकर के इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे, शहर को पॉलीथीन से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प साकार होगा। महेंद्र कुमार तीर्थानी, भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय। सेवा घर है जो वृद्धाश्रम के नाम से चल रहा है, जहाँ पर सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं है और भी सेवाओं का काम यहाँ किया जाता है। जैसे सिलाई केंद्र चलता है दोपहर को 1 से 3 बजे तक, यहाँ माताएं बहनें आकर के सिलाई सीखती हैं, और एक कंप्यूटर क्लास चलती है तो 5 से शाम को 6 से 7 बजे तक, उसमें भी लगभग 40 बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। 2 दिवस बाद जो है प्लास्टिक मुक्त दिवस का जो कार्यक्रम आया है, उसके उपलक्ष्य में हमें भी कुछ प्रेरणा मिली थी कि क्यों न यहाँ पे जो हमारे पास स्वामी जी की तरफ से जो कपड़ा उपलब्ध करवाया गया है उस कपड़े का यूजिंग होना चाहिए। जो आज युद्ध स्तर पर उस कपड़े की थैलियाँ बनवाई जा रही है। आज और कल 2 दिवस तक ये थैलियाँ बनती रहेगी। उसके बाद परसों शहर में जो है थैलियों का वितरण किया जाएगा। आपका परिचय? शंकर भगदानी, सचिव अमरापुर सेवाकर वृद्धाश्रम प्रगति नगर कोटली। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्के वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि राजस्थान कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने राजगढ़ धाम पहुंचकर बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की और चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिषद में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि राजस्थान कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने राजगढ़ धाम पहुंचकर बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर सर्वप्रथम सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की और चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। धाम की ओर से रमेश सेन, राहुल सेन, अविनाश सेन ने कैबिनेट मंत्री रावत और केसरपुरा सरपंच शक्ति सिंह रावत का माला साफा एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इनके साथ अर्जुन सिंह भी मौजूद रहे। चंपालाल महाराज की प्रेरणा से रविवार मेले में धाम पर पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में रविवार को देश प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं में से सैकड़ों महिलाओं, छोटे बच्चों व पुरुषों ने नशे की लत को त्यागने के लिए बढ़ चढ़कर नशा मुक्ति का संकल्प लेते हुए जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का प्रण लिया। आज डॉक्टर सिंह के अवसर पर चिकित्सकों ने अंगदान के प्रति जन जागरण के तहत एक रैली निकालकर आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर चिकित्सकों द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सकों ने अंगदान के प्रति जन जागरण के तहत एक रैली निकालकर आमजन को अंगदान के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक श्याम बूतड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि अंगदान के प्रति लोग जागरूक नहीं है, इसलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए ताकि जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। आज इस अवसर पर डॉक्टर द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आज 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। इस बार हम लोगों ने डॉक्टर्स डे का जो थीम रखा है वो रखा है हमने कि हर समाज में हर व्यक्ति को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना है। आंकड़े बताते हैं कि इस समय अंगदान करने की जो संख्या है वो बहुत कम है। जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेथ के नियर पहुंच जाता है और उसके जीवन की संभावना नहीं रहती तो उनको प्रेरित किया जाता है कि यहाँ पर अपना जो ऑर्गन अपन डोनेट कर सकते हैं, जिसमें आपका लंग है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। विश्व के अंदर इस समय किडनी और लीवर की बहुत आवश्यकता है और उसकी ब्रेन डेथ होने और डेथ होने के बाद में वो किसी काम का नहीं रहता। उस संदर्भ में हमारे यहाँ पर सोटो और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी के जो स्टेट जो JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के जो हेड हैं डॉक्टर श्याम बूतड़ा सर हैं, वो आपको इसके आगे वाले बताएंगे प्लीज़। अंगदान के बारे में आज जैसा कि खरे सर ने बताया है कि हमारी जो डॉक्टर्स डे के सेलिब्रेशन की थीम आज अंगदान पर आधारित है। अंगदान के बारे में अगर मैं जानकारी दूं कि प्रति वर्ष करीब 5 लाख लोग भारतवर्ष में अंगों के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं।
प्रतिवर्ष करीब करीब अगर भारत में देखा जाए तो 2 लाख किडनीज़ की आवश्यकता होती है। उसके मुकाबले हम 2022 का आंकड़ा देखें तो 11,300 किडनियाँ हमें दान के रूप में मिली। लिवर जो कि 30 से 50,000 लिवर की हमें आवश्यकता होती है प्रति वर्ष, उसके मुकाबले हम 3,700 लिवर ही एकत्रित कर पाए। उसी प्रकार अगर मैं हार्ट की बात करूं तो 50,000 के एवज में हम सिर्फ 250 हार्ट ट्रांसप्लांट कर पाए और लंग्स तो 138 ही कर पाए। कहने का मतलब ये है कि अंगदान के प्रति जागरूकता के अभाव में हम सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा गैप है और इसको पूर्ति करने के लिए सरकार ने ये बीड़ा उठाया है कि जन जागरण की कोशिश की जाए और इसी जन जागरण की कोशिश में आज हमारे सभी सीनियर चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इन सब ने इस बीड़ा को उठाया है और समाज में जन जागरण फैलाने की प्रयास करेंगे। आज किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे? आज जैसे कि आपको बताया गया है कि ये डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन है, तो सबसे पहले हमने एक विशाल रैली का आयोजन किया है। इसके उपरांत हम आज चिकित्सकों द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं। आज नगर निगम द्वारा आजाद पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पौधे लगाकर किया। नगर निगम द्वारा शहर में करीब 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और आजाद पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 5,000 पौधे वृक्षारोपित किया जाएंगे। नगर निगम द्वारा आज आजाद पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पौधे लगाकर किया। इस अवसर पर महापौर ब्रजलता हाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि आजाद पार्क और आसपास के क्षेत्र में 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे शहर में 2.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम के तहत आमजन को जागरूक करते हुए कहा गया था कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना है और पर्यावरण को बचाना है। इसी के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को पौधारोपण के लिए वृक्ष दिए जाएंगे। इसके अलावा आम जन भी अपने अपने क्षेत्र में वृक्ष लगाने के लिए पौधे ले जा सकते हैं। आज नगर निगम द्वारा वृक्षारोपण का महाअभियान शुरू किया है। उसके तहत इस आज़ाद पार्क में पूरे सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने की रचना की है। मैं समझता हूँ इस समय जब पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जो आज के समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से सारे प्रदेश में तापमान बढ़ा, लोग परेशान होने लगे, पानी की भी पीने की कमी आने लगी, ग्राउंड वाटर की भी कमी होने लगी, तो सोचा कि वृक्षारोपण का महाअभियान चले और आज अजमेर ज़िले के अंदर 15 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें ही आज नगर निगम ने लगभग मैं समझता 5,000 पौधे लगाने का एक अभियान शुरू किया है। 1.5 लाख का लक्ष्य टोटल यहाँ 5,000 लगेंगे और पूरे गार्डन और शहर में 1.5 लाख पौधे लगेंगे। ये एक श्रेष्ठ अभियान है, इसका शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पे मैं निगम के मेयर, निगम के पदाधिकारियों को और संगठन के पदाधिकारियों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये अभियान लगातार जारी रहे, लेकिन आप वृक्ष तो लगाएं, ये सुरक्षित भी रहें, इसकी भी व्यवस्था करेंगे तो मैं सोचा बहुत अच्छा लगेगा। और इस अजमेर में ही नहीं, पूरा प्रदेश हरा भरा होगा। और जो मोदी जी के और भजनलाल जी के नेतृत्व में सोचा है कि प्रदेश हरा भरा बने, अच्छा सुंदर बने, उसमें ये भी सहभागी हम लोग बन रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज अजमेर नगर निगम द्वारा जो है यहाँ आज़ाद पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम जो शुरू किया है, जो आज हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय वासुदेव देवनानी जी, उनके नेतृत्व में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। और इस पार्क में हम लगभग 5,000 पौधे लगाएंगे। तो अभी तो ये रोड के दोनों तरफ लगाएं और किनारे पे सब जगह जो है पौधे लगाएंगे। और आज से ये जब पौधारोपण का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है, तो सभी पार्षदों को भी पौधे दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो समाज सेवी संस्थाएं वो लेना चाहे तो वो भी पौधे ले सकती है। तो जो ग्रीन अजमेर, क्लीन अजमेर का जो हमारा सपना है वो हम पूरा करना चाहते हैं, ताकि जो अभी जून में अभी आपने देखा कितनी गर्मी और लू चली थी, तो उसको देखते हुए जितना शहर हरा भरा होगा उतना जो है जो गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी। कितने पौधों का लक्ष्य है? लगभग हमने 2.5 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी पौधे हम इनको प्रोवाइड करवाएंगे। सभी के लिए आप जो भी आप चाहें लेना चाहेंगे ले सकते हैं पौधे और लगा सकते हैं। धन्यवाद। इस वर्ष को
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के 140 करोड़ जनता को आह्वान किया है, आमजन का आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। और वो एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान जब कल मन की बात पे किया और इससे पहले भी उन्होंने जब कहा, तो देश भर में इसको आमजन ने भी अपनाया। प्रत्येक ने अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से माँ आपका पालन पोषण करती है और वृद्धावस्था में आप माँ का पालन पोषण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार एक एक पेड़ का ध्यान जो अपनी माँ के नाम आप लगा रहे हैं, उसका पालन पोषण लालन आपको करना है। तभी इस देश में जो हरियाली जो हम चाहते हैं, जो ग्रीन इंडिया चाहते हैं, वो हो पाएगा। मोदी जी के इस नारे पर, इस आह्वान पर, इस आग्रह पर अजमेर के नगर निगम द्वारा भी 1 लाख से ज़्यादा पेड़ अजमेर में लगाने का लक्ष्य लिया है और उस लक्ष्य को पूरा करने में आज उसकी शुरुआत नगर निगम अजमेर ने की है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, हमारी महापौर ब्रजलता हाड़ा, हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने मिलकर के आज वृक्षारोपण यहाँ प्रारंभ किया आज़ाद पार्क में। और ये संदेश आमजन को दिया है कि आप चाहें तो अपने घर के बाहर, पड़ोस में, पार्क में, स्कूल में, जिस स्थान पर पेड़ लगाने की सुविधा हो, आप पेड़ लगाएं, उनका पालन पोषण करें, उन्हें बढ़ाएं और अजमेर को क्लीन अजमेर, ग्रीन अजमेर, स्वच्छ अजमेर, स्वस्थ अजमेर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। नगर निगम व क्रीड़ा भारती अजय मेरू की ओर से आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ रविवार को स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के द्वारा किया गया। खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ मशाल प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, मंत्री, शाहिद, भाजपा के पदाधिकारी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नगर निगम व क्रीड़ा भारती अजय मेरू की ओर से आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ रविवार को स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के द्वारा किया गया। खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ मशाल प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर उप महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में 4000 से ज़्यादा प्रतियोगी भाग ले रहे हैं, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु के लोग भाग लेंगे। 7 दिन तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में कबड्डी, वॉलीबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, खो खो, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तैराकी, योगासन और स्केटिंग शामिल है। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष औकार सिंह लखावत, महापौर ब्रजलता हाड़ा सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ खेल के आज उद्घाटन के अवसर पर मैं नगर निगम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज 19 खेल उन्होंने इस प्रतियोगिता में लिए हैं, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे और उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह सौभाग्य है। मैं समझता हूं नवयुवकों में इससे खेलों के प्रति एक प्रेरणा भी जागृत होगी, एक उनका खेल उनके स्वभाव में भी आएगा। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि खेल को अपने जीवन का अंग बनाएं ताकि वे स्वस्थ रहें। और पिछले दिनों से देश का नेतृत्व ने इस ओर प्रयत्न किया, तो इस बार ओलंपिक में सर्वाधिक पहले के वर्षों की तुलना में ओलंपिक में हमको मेडल मिले। मैं आशा करता हूं कि जीवन में और आगे बढ़ते बढ़ते यह देश खेलों में सिरमौर बनेगा और खेलो इंडिया, खेलो राजस्थान के तर्ज पर ये पंचायतों तक खेल खेले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से भारत में एक श्रेष्ठ खिलाड़ी खड़े होंगे जो देश का गौरव बढ़ाएंगे। और हम सब मिलकर के इस ओलंपिक तो छोड़ो, लेकिन देश के हर क्षेत्र में आगे हम बढ़ेंगे। और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार इस जो उचित कदम उठा रही है, खिलाड़ियों के बारे में भी, इसको सुविधा देने के बारे में भी। आज अजमेर में भी ये पटेल मैदान के स्टेडियम जो बना है और इसमें जिस प्रकार की रचना की गई है, मैं समझता हूँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली है। अभी हमारे पास चंद्रवधाई में एक खेल स्टेडियम है। बहुत जल्दी अजमेर को एक और खेल स्टेडियम मिलने की पूरी संभावना है, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को बहुत अधिक अवसर मिलेंगे। मैं एक और पुनः सारे खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अजमेर नगर निगम द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ किया जा रहा है। और क्योंकि खेल महाकुंभ
बालकों के, युवाओं के, वृद्धों के, प्रौढ़ों के, सबके जीवन में इसलिए आवश्यक है कि जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, उसका मन स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और जब तन, मन और मस्तिष्क तीनों चीज़ स्वस्थ रहेंगी तो उसके अंदर, उसके मन मस्तिष्क में सदैव सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा। और जब सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा तो वो निश्चित रूप से सबसे पहले अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचेगा, अपने राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के बारे में सोचेगा, फिर वो मानव कल्याण के बारे में सोचेगा, जीव कल्याण के बारे में सोचेगा, फिर वो अपने समाज के बारे में, अपने शहर के बारे में सोचेगा, फिर परिवार के बारे में सोचेगा और सबसे अंत में अपने बारे में सोचेगा। और अगर तन, मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ नहीं होंगे, उसके अंदर नकारात्मक प्रभावों का विचार होगा, तो ना उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ना जीव सर्वोपरि है, ना मानव सर्वोपरि है। पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जावर सिंह जी खर्रा, हमारे ओंकार सिंह जी लखावत, वरिष्ठ नेता सहित खेल विशेषज्ञ, खेल प्रेमी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बीच में आज आए और इन बच्चों को जो इस खेल महाकुंभ में भाग ले रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन उन्होंने प्रदान किए। निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में 4000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 साल से लेकर 75 साल तक के युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। शतरंज से लेकर, योगा से लेकर के शूटिंग, तीरंदाजी, सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है, फुटबॉल, सब गेम यहाँ पर होने वाले हैं। और आने वाले 7 दिन अजमेर की जनता के लिए, अजमेर के खिलाड़ियों के लिए एक आनंद का क्षण होगा और खिलाड़ी यहाँ पर अधिक से अधिक खेल करके खिलाड़ी भावना का परिचय देते हुए कॉम्पिटिशन को जीत करके जाएंगे। आज गौड़ ब्राह्मण समाज के संगठनों द्वारा कोटा के डीआईजी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा द्वारा दिए गए अभद्र बयान पर विरोध जताया गया। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर डोटासरा द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो आगे की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन किया जाएगा। गौड़ ब्राह्मण महासभा अजमेर के बैनर तले ब्राह्मण समाज द्वारा आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। समाज के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा के डीआईजी रविदत्त गौड़ के लिए डोटासरा द्वारा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अगर डोटासरा ने माफ़ी नहीं मांगी तो आगे की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन किया जाएगा। गौड़ ब्राह्मण महासभा शहर अजमेर के बैनर तले आज सभी ब्राह्मण बंधुओं के एकत्रित होकर श्रीमान रविदत्त जी गौड़ जो कि डीआईजी कोटा रेंज में है, उनको श्रीमती गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बहुत सारे अशब्द शब्द बोलने से ब्राह्मण समाज इससे बहुत बड़ा गहरा आघात लगा है। अगर डोटासरा साहब ने अगर अपने इस अभद्र व्यवहार के कारण अगर माफ़ी नहीं मांगी समाज के सामने तो उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई और की जाएगी। अभी तो ये ज्ञापन दे रहे हैं, क्या तो ये माफ़ी मांगे समाज के सामने आके, ये हमारा इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं हम कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब। ज्ञापन कोटा के अंदर एक आईपीएस अधिकारी रविदत्त गौड़ के खिलाफ जिस प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, उसको लेकर ब्राह्मण समाज का, गौड़ ब्राह्मण महासमाज का प्रतिनिधि मंडल आज मिलने के लिए आया है जिला कलेक्टर से। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और डोटासरा ने माफ़ी नहीं मांगी तो ये ब्राह्मण समाज उग्र होगा। आने वाले समय में संपूर्ण समाज को साथ लेकर के एक रूपरेखा तय करके आंदोलन चलाएगा। मानसून से पूर्व प्रशासन द्वारा अनासागर चैनल गेट खोल दिए गए थे, जिसके कारण अनासागर झील का पानी कम किया जा सके। आज 9 दिन बाद अनासागर की झील जल भराव क्षमता 11.5 फुट रह गई। इस पर संबंधित अधिकारी ने बताया 11 फुट रह जाने पर चैनल गेट बंद कर दिए जाएंगे। मानसून प्रारंभ होने से पूर्व प्रशासन द्वारा आना सागर के चैनल गेट 22 जून को खोल दिए गए थे। आना सागर की जल भराव क्षमता 13.5 फुट हो चुकी थी, जिसे कम करने के लिए चैनल गेट खोले गए थे। अब प्रशासन द्वारा 11 फुट पानी का जल स्तर रहने पर चैनल गेट बंद कर दिए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड द्वितीय सत्येंद्र कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि झील का पानी कम करने के उद्देश्य से चैनल गेट खोले गए थे। फिलहाल आना सागर जल स्तर 11.5 फीट है। 11 फीट होते ही चैनल गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभी आना सागर और अपने आसपास के एरिया में अच्छी बारिश हुई है
बांदनवाड़ा और मसूदा एरिया में अच्छी 100 mm बारिश हुई है, और जिससे आना सागर में अभी पानी की आवक है। लेकिन आना सागर के गेट अपने 22 जून को खोले थे, जब 12 फुट 4 इंची थे। आज 11 फुट 5 इंची आ गया है लेवल। अपने को 11 फुट लेके आना है। 7-8 दिन में ये हम 11 फुट तक ले आएंगे पानी को। उसके बाद आना सागर गेट बंद हो जाएंगे। आना सागर का पानी खानपुरा होते हुए, भावता होते हुए गोविंदगढ़ बांध में जाता है। तो वो सिंचाई विभाग का ही बांध है, प्रतिवर्ष उसको भरा जाता है इसी पानी से, जिससे सिंचाई होती है। सर, खानपुरा के जो तालाब है उसमें भी जो पानी है वो आगे और कहाँ तक जाता है? खानपुरा से भावता होते हुए गोविंदगढ़ तालाब में जाता है, पिछांगन होते हुए गोविंदगढ़। टोटल सर कितने मतलब इस तरीके से तालाब है सर आपके उसमें डिपार्टमेंट के? हमारे अजमेर ज़िले के अंदर तो मेरे जुडिशल में 24 बांध हैं, और जिनमें से अभी ऑलमोस्ट सभी बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है। तो बारिश अच्छी होगी। अभी जो जून ही है, जुलाई में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसमें बांधों में पानी आएगा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। स्वागत।